पुराने अधिकारों को लागू किया जाए तथा जो भी अफसरशाही है उसको कंट्रोल किया जाए। जो गांव की सरकार है वो आज रोड पे है और जो एसी में बैठी हुई सरकार है वो अपना मनमानी करती जा रही है। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक पंचायत में भी काम नहीं होगा। हम लोग अपना स्वयं अपना इच्छा से अपना काम करें, कोई मुखिया का इसमें दबाव न रहे। पूरे बिहार में पंचायत वार्ड सदस्य संघ के जो वार्ड सदस्य हैं लगातार जो है अपने धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय पर कर रहे हैं और लगातार जो 9 सूत्री मांगे हैं वो सरकार एक्सेप्ट कर इसके लिए अनवरत ये लोग धरना प्रदर्शन पर जो है बैठे हुए हैं। इस मसले को लेकर हम फिलहाल पहुंचे हैं बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के प्रखंड परिसर में और यहाँ के आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है, थोड़ा सा दिखा दीजिए धर्मेंद्र जी, देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है जो वार्ड सदस्य हैं, जो विभिन्न राजपुर प्रखंड के पंचायतों के जो वार्ड सदस्य हैं, तमाम लोग जो है आए हुए हैं। फिलहाल बैनर भी आप थोड़ा दिखा दीजिए, इधर थोड़ा सा बैनर भी आप दिखाने का काम करें, ये आपको बैनर भी देखने को मिल जाएगा जिस पर लिखा है पंचायत वार्ड सदस्य संघ और नीचे देखिए कि कौन प्रखंड अध्यक्ष है, कौन व्यवस्थापक है, ऐसे तमाम तरीके लिखे गए। फिलहाल क्या नाम है सर आपका? जी, पहले तो आपका जनतंत्र और बसंत मीडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामना, जो कि आप लोगों ने हम लोगों का सहयोग देने का काम है। मैं रमेश कुमार सिंह, वार्ड संघ जिला अध्यक्ष बक्सर, सह प्रदेश सचिव पटना बिहार। मैं इस धरना के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से पुराने अधिकारों को लागू किया जाए तथा जो भी अफसरशाही है उसको कंट्रोल किया जाए और जो भी वार्ड सदस्य, जो भी प्रतिनिधि जाते हैं, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे अहम पद पे कार्यरत हैं। तो इनको यदि आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो गांधी जी को गाली दे रहे हैं, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए कि गांधी जी का सपना था कि समाज की जब तक अंतिम स्टेज तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक विकास नहीं होगा और अंतिम स्टेज के या शुरू स्टेज के हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। जो पुराने अधिकारों में कटौती की गई है वो उसे पुनः वापस किया जाए। हम लोगों को भी सम्मानजनक भत्ता पेंशन दिया जाए, जिससे कि हम लोग ब्लॉक पर आने का 500 रुपया महीना मिलता है। 500 रुपया आज एक दिन ब्लॉक में आने में खर्चा हो जाता है, तो हम लोग पूरा माह कैसे आ पाएंगे? इसके बाद आने के बावजूद यहाँ पदाधिकारियों द्वारा कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो धरना है ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा और यहाँ से प्रदेश तक और प्रदेश से लेके पूरा केंद्र सरकार तक हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग एकदम जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक अनवरत रूप से लड़ते रहेंगे। देखिए कि लगातार जो है जो वार्ड सदस्य संघ के जो वार्ड सदस्य हैं लगातार जो है इनके अंदर जो है आक्रोश दिखने को मिल रहा है। और एक बात आपको बता दूं कि देखिए लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है वार्ड, और आपको बता दूं कि वार्ड माने इतना ये ताकतवर पद है कि राष्ट्रपति जैसे पद पर सबसे ज़्यादा अगर प्रतिनिधि का सबसे ज़्यादा अगर महाभियोग लग सकता है तो वार्ड सदस्य हैं, और ये वार्ड सदस्य शायद नहीं पता होगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं सबसे पहले आपका मीडिया साथियों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जो आप लोगों ने हमारी जो भी है मांगे वो आप सरकार तक पहुंचाने का काम में करते हैं। क्या मांग है सर आप लोग? जी, मैं राजपुर प्रखंड अध्यक्ष, हम लोग का मुख्य मांग है कि जो भी हमारी वित्तीय अधिकार था वो सरकार हमें वापस कर दे और जो हमारा हक और अधिकार है वो हमें दे दे, और जो फंडिंग पहले जैसे किया था मुखिया के साथ फंसाकर वो नहीं चाहिए। हमको स्वतंत्र फंड दे और स्वतंत्र काम ले हमसे। उनकी जो भी फंडिंग हो वो सीधे हमारे वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में सीधे पैसा दे और उनकी हिसाब किताब हम स्वयं देंगे, ताकि हम गांव के गरीब गुर्जर के दबे हुए तबके लोगों के विकास कर सके। क्योंकि हम लोग सबसे निचली इकाई के प्रतिनिधि हैं। जो गांव की सरकार है वो आज रोड पे है और जो एसी में बैठी हुई सरकार है वो अपना मनमानी करती जा रही है। तो मैं उनको चेतावनी खुले शब्दों में राजपुर प्रखंड अध्यक्ष के आह्वान पर मैं उनको ये खुला चेतावनी देता हूं कि यदि सरकार अपनी रवैया नहीं बदली तो हम लोग वादा करते हैं कि चाचा भतीजा का सरकार 2024 में चलने नहीं देंगे।
हम लोग जितना भी वार्ड सदस्य, हमारे 1,14,967 वार्ड सदस्य है पूरे बिहार के, एक ही ठान लिया है कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम उनके किसी भी साथ कदम से कदम मिलाने का काम नहीं करेंगे। हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे 2024 में और 25 के चुनाव में उनके सामने परिणाम दिखेगा। अन्यथा अगर चाहती है कि गांव की सरकार स्वतंत्र रूप से गांव का विकास करे तो हमारा अधिकार वापस कर दे। क्या लगता है कि आप लोग के आंदोलन से सरकार जो है अधिकार हक जो आपका है मिलेगा इससे? जी उम्मीद तो है। हमारा जो अधिकार है, जो संवैधानिक तौर पे कहा जाता है कि नहीं, लोकतंत्र में हमारा हक मांगने का हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के अनुसार सरकार से लड़ रहे हैं। अगर सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करेगी तो उसका भुगतान वो खुद भोगेगी। क्या पर्चा आपका? ओम प्रकाश सिंह, राजपुर प्रखंड अध्यक्ष। क्या कहेंगे सर, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ बात बन रही है? जी, और एक बात और मैं खुले शब्दों में कह देता हूं कि यदि हमारी सरकार अगर हमारी बात, पंचायती राज हमारी बात को नहीं सुनती है तो मैं 2 अक्टूबर का जो भी कार्यकारिणी की बैठक है, मैं 1900 पंचायत या पूरा बिहार से कहा जाए तो एक वार्ड सदस्य 2 अक्टूबर का कार्यकारिणी का बहिष्कार करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी भी तरह का कोई भी सरकारी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिल जाता। सर 2024 में भी चुनाव होने वाले हैं और 25 में भी चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप लोग का रोल क्या होगा अगर आपकी बात जो सरकार नहीं मांगती है? 2024 में चुनाव होने वाला हम लोग दिखा देंगे। 24 में चुनाव कैसे होता है, कैसे हम लोगों का बात नहीं मानने का नतीजा तेजस्वी यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी को दिखा देंगे। सरकार तो पक्का गिराएंगे। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक पंचायत में भी काम नहीं होगा। इतना संकल्प हम लोग ले लिए हैं। कार्यकारिणी का बैठक होगा चाहे 2 अक्टूबर का, जो हम लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा। आप लोग की मांग क्या है? इतना आक्रोश क्यों? आक्रोश इसलिए है कि जब पिछली बार सरकार, नीतीश कुमार का सरकार, पिछले वार्ड को जो मान सम्मान दी थी हम लोगों को भी दे। पिछली बार मुखिया के थ्रू हम लोगों को पैसा मिला था, मुखिया जी अपने हस्ताक्षर करा के निकाल लिए पैसा, कुछ वार्ड को फंसा दिए। इस बार स्वतंत्र रूप से हम लोगों को वार्ड में खाते में पैसा दे और स्वतंत्र रूप से हम लोगों से हिसाब ले, यही मांग है। हाँ। क्या पर्चा? मेरा नाम सुशील राम, ग्राम पंचायत हेठुआ उप मुखिया। क्या कह रहे हैं सर, लगता है कि आप लोग की जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है रंग लाएगी? एकदम लाएगी सर, मेरा विश्वास है। हम यही चाहेंगे कि जो हम लोग का मांग है पूरी किया जाए, यही हम कहेंगे। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि 9 सूत्री का मांग, जैसे पहले हम लोग का बहुत पहले हम वार्ड सदस्य थे और जब वो कार्यभार कर रहे थे नीतीश जी दिए थे, वही हम लोग को फिर दोबारा दे। हम लोग अपना स्वयं अपना इच्छा से अपना काम करें, कोई मुखिया का इसमें दबाव न रहे। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम भरत प्रसाद शाह, वार्ड नंबर 6 मंगराव पंचायत से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और लोग हैं, क्या कहेंगे सर, आप लोग इतना आक्रोश क्यों दिख रहा है? आक्रोश देख रहे हैं कि हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला है, ये जनता हम लोग से काम खोज रही है। तो हक अधिकार क्या है आपका जो नहीं मिल रहा है? हम लोग का वित्तीय अधिकार जो था 2016 में वो पुनः मिलना चाहिए और हम लोग का स्वतंत्र फंड मिलना चाहिए। और फंड मिलेगा तो हमारे समाज का विकास होगा, आपका विकास होगा, आपका राज्य का विकास होगा, आपका नाम रोशन होगा, हमारे समाज के नाम रोशन होगा। जब अधिकार नहीं मिलेगा तो समाज के विकास कैसे होगा सर? तो जब समाज के विकास नहीं होगा तो लोग आपका वोट कैसे देंगे, सम्मान कैसे देंगे? उसी तरह हम लोग का मान सम्मान देने के कृपया प्रदान करें नीतीश कुमार, पुनः अपने अधिकार और मान सम्मान का हनन मत करें। क्या परिचय सर? हमारा नाम पड़ेगा संजय कुमार रजक, ग्राम पंचायत हेठुआ 8 नंबर वार्ड। तो पंचायती चुनाव में सिर्फ 3 वर्ष ही रह गए, ऐसे में आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं सर? सर सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग को आकर के हम लोग को मांगों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प किए हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों का 9 सूत्री मांग है सर, जो वित्तीय वर्ष यही नीतीश कुमार जी हम लोगों को जो अधिकार दिए थे, उस अधिकार में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो अधिकार हम लोगों को दिए थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र फंड नहीं था, इसलिए हम लोगों को फंसा करके रखा गया। मुखिया की मनमानी, इन लोगों का सोच था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पंचायत में वार्ड सदस्यों को अधिकार दिए हैं, इसको विफल करना है। वो हम लोगों को फंसा करके दबाव बना करके जो नल जल का जो काम हम लोग किए हैं साथियों, इसमें बीडीओ, मुखिया
बीपीआरओ जितना भी हैं सर, इसमें हम लोग को फंसा करके दबदबा बना करके जो जो चेक के माध्यम से, इसलिए हम सरकार से मांग, आप लोग को शोषण किया जा रहा है। बहुत शोषण किया जाता है सर। मैं सरकार से पुनः ये मांग करता हूँ कि हम लोगों का जो वित्तीय फंड मिला था उसे वापस दिया जाए और स्वतंत्र फंड दिया जाए। इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जो 2025 में चुनाव विधानसभा का होने वाला है, उसमें हम लोग अपने वार्ड महासंघ के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी इस पर विचार करें, न कि आने वाला समय में उनको पछताना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जितेंद्र कुमार राम, प्रखंड प्रवक्ता, राजपुर पंचायत हरपुर। चलिए देखिए, पूरे बिहार में जो वार्ड सदस्य संघ हैं उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे में सरकार इनकी बात नहीं मानती है, तो जो आक्रोश है वो लगातार दिख रहा है। क्या कहेंगे सर आप लोग? सर हम यही कहेंगे कि जो पिछले बार हम लोग जीते थे उस समय यही बिहार सरकार ने हम लोगों को फंड दिया, फंड दे करके फंसाने का काम किया। जो कि मुखिया जी द्वारा जो चेक काटा जा रहा था वो बीडीओ बीपीआरओ मिल करके जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं अपने तानाशाही से, है ना, अपना अधिकार समझ करके वो लोग चेक काटते थे। काट करके चेक वो लोग वार्डों को फंसाने का काम करते थे। हिसाब तो हम ही लोग न देना है जी, लेकिन फिर भी वो लोग काटते हैं। इसलिए सरकार से मेरा दरख्वास्त है कि नीतीश बाबू, है ना, 24 में अगर नहीं हम लोगों को कुछ किया गया, चाहे इस समय भी, तो हम लोग पूरा हराने का कोशिश करेंगे। आपको वोट नहीं देंगे हम लोग। पूरे जितने भी प्रखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं पूरा बिहार के, हम दावा करते हैं कि सभी वार्ड मिल करके आपकी कुर्सी को गिराने का काम करेंगे, है ना। और हम लोगों का फंसाएगा इसलिए कि मुखिया जी का तो अधिकार था, पंचायती सेवक का अधिकार है चेक काटने का। वो काट करके हम लोगों को बतलाया नहीं जाता था, वो चेक काट कर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार हमसे हिसाब मांग रही है, फंसाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बतलाएं? हम लोग का यही मांगना है कि आप नीतीश बाबू हम लोगों को स्वतंत्र फंड दें और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में हम लोगों का जितना भी फंड है हम लोगों के नाम से दें, ताकि हम अपने जनता का विकास कर सकें, अपने जनता का हितैषी बन सकें। यानी कि मुखिया जी नहीं हमारा दर्द जानते हैं, हमारे जनता का मुखिया जी नहीं जानते हैं दर्द, लेकिन हम जानते हैं, इसलिए कि हम अपने वार्ड का मुखिया खुद हैं। तो मुखिया होने के नाते सभी जितना भी जानता है हमको न बोलेगी कि हम आपको जिताए हैं तो आपसे विकास लेंगे, यानी कि मुखिया से नहीं लेंगे हम विकास। लेकिन मुखिया जो है फंसाने का काम कर दिए। यहाँ तक कि कितना वार्ड लोग जेल गए, भुगतना पड़ रहा है। इसी चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा उपेंद्र कुमार राम, समौता पंचायत, प्रखंड राजपुर। कब तक चलने वाला है आप लोग का? अनिश्चित काल चलने वाला है। लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? सरकार के ऊपर है, अब तो सरकार को मानना ना मानना उसके ऊपर है। हम लोग तो अपना जो है कर्तव्य कर रहे हैं। हाँ, क्या परिचय है सर आपका? हमारा नाम रजनीकांत सिंह, वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत हेठुआ। पूरे बिहार में जो वार्ड सदस्य संघ है उनकी बहुत बड़ी आबादी है, और देखिए कि वो आबादी अब सड़कों पर उतरकर, प्रखंड परिसर में उतरकर जो है लगातार आक्रोश मार्च कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो वसन मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।